सर्च कंसोल गूगल का ही एक फ्री टूल है जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में आपकी हेल्प करता है। इस टूल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में रैंक कर रही है या नहीं कर रही है, या कौन से कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, और यूज़र आपकी वेबसाइट को कितनी बार विजिट कर रहा है, या अगर कोई इंडेक्सिंग का इशू हो या कोई एसईओ एरर हो। और वेबसाइट की परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग इम्प्रूव करेंगे। गूगल सर्च कंसोल पहला वाला लिंक होगा, उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है प्रॉपर्टी का। यहाँ पे देखिए मेरा दो वेबसाइट यहाँ पे कनेक्टेड है, एक मेरा वेबसाइट है और एक मेरा सब डोमेन वेबसाइट है। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ऐड प्रॉपर्टी करनी है यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद पहला वाला टैब जो है वो ओवरव्यू का टैब है। ये एक बेसिकली समरी है यहाँ पे, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस शो होगी कि कितने टोटल गूगल से कितने टोटल वेब क्लिक्स यहाँ पे आए हैं। ज़्यादा कंटेंट अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। देन इसके बाद कितने पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं और कितने नहीं हुए हैं वो यहाँ पे समरी शो करेगी। यहाँ से इसका फुल रिपोर्ट है, यहाँ से इसका फुल रिपोर्ट है। देन इसके बाद और नीचे आएंगे एक्सपीरियंस, यहाँ पे HTTPS। देन इसके बाद यहाँ पे इन्हेंसमेंट का ऑप्शन है। बेसिकली ये समरी का टैब है। देन इसके बाद इसके नीचे होता है इनसाइट्स। यहाँ पे अभी ज़्यादा कंटेंट नहीं है इस वजह से यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जब ज़्यादा कंटेंट होगा ब्लॉग पे तो फिर ये पेज यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। देन इसके बाद ये ऑप्शन है परफॉर्मेंस का। यहाँ पे परफॉर्मेंस शो होगा, टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे हम परफॉर्मेंस यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, 24 आवर्स, 7 डेज़, 28 डेज़, या कोई कस्टम फ़िल्टर लगाना हो तो यहाँ से हम कस्टम फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे सर्च टाइप है, यहाँ पे कि फ़िल्टर में वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज़, इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। देन इसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेरी रिज़ल्ट है, यहाँ पे किस किस क्वेरी पे हमारा ब्लॉग इम्प्रेशन आया है वो यहाँ पे शो होगा। देन इसके बाद ये पेजेस यहाँ पे शो करेंगे कि कितने इम्प्रेशन, कितने पोजीशन, CTR, क्लिक्स कितने आए हैं। देन इसके बाद यहाँ पे कंट्री है, किस कंट्री से कितने व्यूज़ आए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। देन इसके बाद डिवाइस है, इस डिवाइस से कितने क्लिक्स, कितने इम्प्रेशन, कितने CTR आए हैं वो यहाँ पे शो होगा। देन इसके बाद है सर्च अपीरियंस और यहाँ पे डेज है, एक डेट वाइज कितने इम्प्रेशन और क्या उसकी क्लिक्स है और क्या पोजीशन है वो सब यहाँ पे शो होंगी इस वाले टैब में। परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है URL इंस्पेक्शन का। इस वाले टैब की हेल्प से हम कोई अपना स्पेसिफिक ब्लॉग अगर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट उसका लिंक गूगल को देकर हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ओपन करता हूँ, सपोज़ ये मेरा ब्लॉग है, मुझे ये वाला ब्लॉग मुझे गूगल पे इंडेक्स कराना है तो मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करूँगा और परफॉर्मेंस में जाऊँगा, URL पे जाऊँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट URL पे क्लिक करके इंटर मारूँगा। तो ये गूगल ये बता रहा है कि ये गूगल ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है। ठीक है, अगर हमारा कोई URL इंडेक्स ना हुआ हो तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपना दूसरा कोई ब्लॉग ओपन करता हूँ जो इंडेक्स नहीं हुआ होगा, जैसे ये वाला ब्लॉग मेरा इंडेक्स नहीं हुआ है, यहाँ लिख रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो यहाँ हम गूगल को इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समय लेगा गूगल। यहाँ से हम डिसमिस कर देंगे। अभी हमने गूगल को इस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हमने गूगल को भेज दी है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट URL
के बेस पे भी हम इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। देन इसके बाद नीचे आता है पेजेस का ऑप्शन आता है। इंडेक्सिंग में 4 ऑप्शन है, पेजेस, वीडियो, साइट मैप, रिमूवल। और यहाँ पे दिखेगा हमें कि कितने पेजेस हमारे इंडेक्स हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके हैं, और यहाँ पे इसका स्टैट दिखेगा, कितना इम्प्रेशन है, ये सब दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा व्यू डेटा अबाउट इंडेक्स पेज, तो हमें इसका पूरा डेटा मिलेगा। यहाँ पे कितने पेजेस जो हैं हमारे, यहाँ पे सारा डेटा मिलेगा। कितने ब्लॉग पोस्ट हमारे रैंक इंडेक्स हो चुके हैं वो यहाँ पे दिखेगा। फिर इसके बाद मैं बैक जाता हूँ और नीचे यहाँ पे ऑप्शन है वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स। कभी कभी क्या होता है कि गूगल किसी ब्लॉग को क्रॉल कर देता है बट इंडेक्स नहीं करता है, तो वो हमें सर्च कंसोल हमको बताता है कि यहाँ पे ये वैलिडेशन यहाँ पे फेल्ड है, तो उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। यहाँ पे जो इशू रहेगा इंडेक्सिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। हम यहाँ पे, देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वीडियो का। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइट मैप। हमें सबसे पहले अपना साइट मैप सबमिट करना होता है। यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू साइट मैप, तो यहाँ पे हमारा ये ब्लॉग का यूआरएल आता है। देन इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। हमें सिंपल सा ये टाइप करना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML और यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे डिसमिस कर देंगे। तो देखिए मैंने जैसे सबमिट किया साइट मैप, तो यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया स्टेटस। कभी कभी ये कुछ घंटे लेता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा साइट मैप को, साइट मैप यहाँ पे शो कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अपना साइट मैप यहाँ पे सबमिट कर दिया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए लास्ट रीड आज की 24 मई दिखा रहा है, टोटल डिस्कवर्ड पेज 12 दिखा रहा है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं। और इसके बाद नीचे ऑप्शन है यहाँ पे रिमूवल का, कि अगर हमें कुछ रिमूवल का रिक्वेस्ट भेजना हो तो हम यहाँ से रिमूवल का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद सेम चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस, कोर वेब विटल्स। यहाँ पे देखिए ट्राई पेज स्पीड है यहाँ पे मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ट्राई पेज स्पीड इनसाइट्स पे, तो हमारे पास एक पेज स्पीड इनसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसने ये साइट को एनालाइज करेगा आपकी और बताएगा कि परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और एसईओ के स्कोर देगा आपको। जहाँ जहाँ ये रेट करेगा वहाँ वहाँ आपको फिक्स करना होगा। देखिए इसने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे परफॉर्मेंस इशू बता दिया है, परफॉर्मेंस 97% है, ग्रीन है, मतलब ठीक है इसका मतलब। नीचे और आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंटेंट पेनफुल पेंट सही है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम सही दिखा रहा है, सब यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। और नीचे आएंगे ऐसे सेम मोबाइल पे जाएंगे, तो मोबाइल के लिए देखिए परफॉर्मेंस 64 दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है। तो क्या क्या चीज़ें गलत, क्या क्या चीज़ें सही नहीं है, वो ये मैट्रिक्स हमको बताएगा कि ये फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट यहाँ पे ठीक नहीं है, LCP यहाँ पे ठीक नहीं है, तो ये सब हमें फिक्स करना पड़ेगा। स्पीड इंडेक्स 5.5 सेकंड ले रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये हमें स्पीड बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें सही करनी है और कैसे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमें ये बताता है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन है HTTPS का। यहाँ पे 6 URL जो हैं पास हो रखे हैं हमारे, कोई फेल यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके बाद MP के ऑप्शंस हैं, ब्रेड क्रम्स हैं और FAQs हैं। यहाँ पे लिंक के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कितने पेजेस हमारी साइट पे लिंक हुए हैं, टॉप लिंकिंग पेजेस हैं यहाँ पे। देन इसके बाद सेटिंग्स हैं यहाँ पे नीचे आएंगे तो वेरीफाइड ओनरशिप, रोबोट टेक्स्ट वैलिड दिखा रहा है, क्रॉल स्टेटस दिखा रहा है कि कितने क्रॉल अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो ये गूगल सर्च कंसोल का एक सेटअप था, इसमें मैंने बताया कि कैसे साइट मैप सबमिट करते हैं और बेसिक और ही बताया।